वेजिटेबल भी है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशन है। तो बड़ों को तो पसंद आता ही आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी का पिक्स मुझे शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, तो हमें भी अच्छा लगेगा। जितना से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नया से नया रेसिपी शेयर करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी करें, और रेसिपी भी ट्राई करें, और पिक्स भी मुझे सेंड कीजिएगा जब आप ट्राई कीजिएगा तो। ठीक है, तो अभी हम ये टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा। ज़बान पे जाते के साथ ये घुल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 सीटी में बनाया है तो गला नहीं है। बहुत ही टेंडर है, बहुत जूसी है। ऐसा नहीं है कि ड्राई है, जूसी है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पिक्स सेंड कीजिएगा मेरे से। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रेसिपी। एक कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम कीमा को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड किए। इसमें ऐड किए जीरा, खड़ा जीरा, हींग, ग्रीन चिली, अब इसमें हम डालेंगे ओनियन। एक मीडियम साइज़ का ओनियन अच्छे से थिन स्लाइस करके इसमें ऐड करना है, और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ठीक है, इसे डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो खाने का कलर चेंज हो जाता है, पूरा डिश का कलर चेंज हो जाता है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा टेस्ट में भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसे लाइट ब्राउन हम करते हैं। ये देखिए, ये गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के ऐड करना है। ओके, अब 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कीमा। अब कीमे को अच्छे से भुनना है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, कि कीमा का साथ हमारा टमाटर भी अच्छे से पक जाए, जब तक कीमा भुनेगा। ठीक है, ये देखिए कीमा से पानी रिलीज़ हुआ, तो इसी पानी में कीमा भुना भी जाएगा अच्छे से। अब इसमें जो ड्राई मसाला हम डालेंगे वो है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हमने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। ये है चिली पाउडर, ये तीखा वाला है, और ये है चिली पाउडर, ये कश्मीरी चिली पाउडर है, जिससे कलर आएगा। ये तीखा नहीं होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। इससे सिर्फ रेसिपी में, डिश में कलर अच्छा आ जाता है, कीमे में अच्छा कलर आएगा। तो ये सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाले को अच्छे से कीमे के साथ भुनाई होगा। अब इसी भुनाई में पानी भी ड्राई हो जाएगा, और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो हम इसका भुनाई करते हैं। देखिए कीमे का भुनाई हो चुका है, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छा सा ज़्यादा इसमें डालना है, क्योंकि कीमे में हरा धनिया का खुशबू बहुत अच्छा लगता है।
और इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून क्रश करके ऐड करना है। अब इसे मिक्स करके एक साइड रख देना है, क्योंकि अब ये कीमे का कुकिंग हो चुका है। अब हम चावल का तैयारी करते हैं। ठीक है, इसे कवर करके एक साइड रखना है। अब हम एक कुकर ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ भी हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून हम ऐड किए हैं। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। इसमें है दालचीनी, इलायची, लौंग, पेपरकॉर्न। ठीक है, तो एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, इलायची है 5, फिर लौंग 4-5 वो भी है, पेपरकॉर्न भी 8-10 है। तो ये सारा इसमें चला जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे चावल, जो मूंग और चावल का धो के अच्छा से हमने इसमें ऐड कर देंगे। अब चावल को इसी में हमें भूनना है। 1 से 2 मिनट हम इसमें भूनेंगे। चावल के साथ ही हम ऐड करेंगे आलू। गाजर। अब चावल के साथ इन सब्जियों को भी हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ। अब साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये कप से हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी में हल्दी अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है। और इसमें जाएगा ये हरा मटर। अब इसमें डालेंगे ये भुना हुआ कीमा, जो सिर्फ भुने हैं अभी इसमें ये पका नहीं है, तो ये चावल के साथ अब पक जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसका लीड लगा देना है। ठीक है, पहले ये हाई फ्लेम पे रहेगा। जब इसमें 1 सीटी आ जाएगा तो फ्लेम को लो करके 1 सीटी, सिर्फ 2 सीटी ये में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका स्टीम रिलीज़ नहीं करना है, स्टीम को रहने देना है। अगर कुछ कसर बाकी रहा तो अपना स्टीम में धीरे धीरे टेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 सीटी के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रेडी है। वेजिटेबल भी गल गया है, कीमा भी गल गया है और चावल भी अच्छे से गला हुआ है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मेरे जो देखने वाले हैं उन सबको कहना है कि आप वीडियो को पूरा वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको रेसिपी सही समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी ट्राई किए तो आपका ये रेसिपी कैसा बना। तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, तो इसलिए आपका कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है और इनकरेज होता है कि और नए नए रेसिपी हम आपको शेयर कर सकें।
क्योंकि जितनी भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं ये हमारे फैमिली में सभी को पसंद आता है, तो इसीलिए हम आपके साथ भी शेयर करते हैं।